इन लोगों ने कॉम्बिंग गश्त टाइप की जिसमें कि पूरी टीम ने उस इलाके में कोई गाड़ी तो पार्क नहीं है और पुलिस इस मामले में थोड़ी सौभाग्यशाली रही कि एक घर के बाहर उन्हें वही गाड़ी पार्क की हुई जिस इलाके के पास का कैमरा इन्हें देखने के लिए मिला था उसके पास इन्हें वो गाड़ी खड़ी दिखाई दी और इसके बाद हमारी कार्रवाई आगे बढ़ी है। अपराधी के बारे में अभी ये जानकारी मिली है कि अपराधी घटना करने के तुरंत बाद अपनी पत्नी बच्चों को पैसा देकर और तुरंत रवाना हो गया और घर में सारी चीज़ों को छुपाकर तुरंत रवाना हुआ और अभी हमारी टीम लगी है और मोस्ट प्रॉब्ली हम उसको भी पकड़ लेंगे। जो हमें चीज़ें अभी तक जब्त हुई हैं उसमें राशि लगभग 3 लाख रुपए, इसके अलावा हमें वह बरसाती जो उसने इस्तेमाल की थी वो आप देख रहे होंगे यहाँ अभी जब्त हो चुकी है। वह बंदूक जो इस्तेमाल की गई थी वो जब्त की जा चुकी है। जूते मैं जो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बता रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड होने की शंका हमें जूतों से भी थी कि वह जिस तरह के जूते थे वो नॉर्मली कोई अपराधी नहीं पहनते हैं, आर्मी या उससे जुड़े हैं। तो ये कुल अपराधी तक पहुँचने की हमारी कहानी थी। अब थोड़ा जो अपराधी है उसका बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये जो है ये लगभग 47 साल के हैं। अरुण कुमार सिंह इनका नाम है और पहले ये आर्मी में काम कर चुके हैं 99 से 2006 तक और वहाँ इनकी आदतें शराबखोरी और स्वास्थ्य कारणों से इनको आर्मी से बाहर कर दिया गया और बाहर आ जाने के बाद इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया पलासिया ब्रांच में भी करीब 1-1.5 महीने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है और मुझे लगता है इसी कारण ये बैंक की गतिविधियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था और अकेले घटना कार्य करने का साहस इसमें वहीं से आना समझ में आता है। अभी पिछले 1.5 साल से और ये गोल्ड माइन ज्वेलर्स हैं वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था और अप्रैल तक इसने ये काम वहाँ किया है। इसके बाद से अब ये बेरोज़गार और घर में बैठकर शराब पीने का आदी है, जो इसके बारे में जानकारी मिली है। परिवार में पत्नी और एक 18 वर्ष की बच्ची है जो इनके परिवार में रहने वाला ये एटा का है और वहाँ से यहाँ इंदौर आकर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। पूरी टीम हमारी लगातार लगी हैं। हमारी जो टीम जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन्हें हम पुरस्कृत करेंगे और पूरी टीम ने चूँकि पूरी रात लगकर ये पूरे काम को पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है तो मेरी ओर से मेरे धन्यवाद के पात्र भी हैं और इनको मैं उचित इनाम भी अपनी ओर से दूंगा। सर, इसमें ये बात सामने आई थी कि बैंक में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था मौजूदा स्थितियों में, तो क्या इसने कुछ प्लान किया था या पहले उस बैंक में गया था, इसके बाद इसको नहीं पता था कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? वैसे ये एक बार अपराधी आएगा तो हमारे को थोड़ा सा और इसमें क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा उसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि इस बैंक में 2020 के बाद से कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और सिक्योरिटी गार्ड ना होना भी एक बड़ा कारण दिखाई देता है कि इस बैंक को टारगेट किया गया। सर, बैंक के किसी कर्मचारी का इसमें मिला होना मिला है क्या? अभी जांच अभी हमारी आगे होगी तो आगे की जांच में हम और बता पाएंगे कि क्या कोई बैंक के कर्मचारी की भी मिलीभगत इसमें है क्या। अभी तक की जांच में किसी की मिलीभगत नहीं दिखाई दी। कुल कितनी राशि उसने वहाँ से 6,64,000 और कुछ रुपये 520 कुछ ऐसा राशि है। 6,64,000 अगर हम मोटा हिसाब देखें तो वो राशि थी और जिसमें से हाँ एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया हूँ कि इसकी पत्नी और बच्चों ने लोटस शोरूम से जो वहीं पास में ही है उससे कल ही 50,000 रुपये में एक टीवी 55 इंच का ख़रीदा है। वह भी इसी राशि से टीवी ख़रीदा गया है। अभी हमारी विधिवत सारी सीसीटीवी फुटेजेस की जांच वहाँ बाकी है और एक मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन सभी नागरिकों को जिन्होंने रात के 2:30, 3, 4 बजे तक हम लोगों को अपने प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे एक्सेस करने दिए, रात भर हम लोगों के साथ रहे। मैं उन सभी आम जनता के लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरी रात हमारी टीम के साथ घर में प्रवेश भी करने दिया, सीसीटीवी कैमरे भी देखने दिए और फुटेज दिखवाने में हमारी पूरी टीम की मदद की। तो इंदौर के नागरिकों की मैं इस सहायता के लिए प्रशंसा करता हूं
उनके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सर, ये बताएं रहने वाले का रूट सर किस से गया और पैसे रख के कहाँ चला गया? पैसा रख के कहाँ चला गया ये बात हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन घर तक कैसे गया उसका रूट अभी एक अभी जो पैसा ले जाने का रूट है वो आपको अभिनय पूरा अच्छी तरह बताएंगे। ये घटना करने के बाद में बेसिकली न्याय नगर पुलिया से होते हुए ये, क्योंकि इसका घर श्याम नगर में पड़ता है, ये पुलिस को भटकाने की मंशा से इसने गोल गोल घूम कर कई गलियों का इस्तेमाल किया जहां से ये पुलिस को चकमा दे सके। न्याय नगर से निकलते हुए ये लवकुश मार्ग पर गया, लवकुश मार्ग से फिर रविदास मार्ग पर गया, वीणा नगर गया, उसके बाद में ये वीणा नगर की गलियों में घूमते घूमते अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां पर हमको फुटेजेस के माध्यम से इसकी आखिरी लोकेशन पता चली, जिसके बाद जो कॉम्बिंग ऑपरेशन रहा है उसके बाद हम इसके घर के आइडेंटिफिकेशन करने में सक्सेसफुल रहे। पत्नी और बेटी कुछ बता पाएंगे? अर्थात आप ये समझें कि पहले उसने चकमा दिया, कई गलियों में घूमा और कई गलियों में घूमने के बाद जहाँ जाकर पुलिस को ये लगा कि इसकी लोकेशन अब लास्ट है, इसके बाद नहीं मिल रही है, वहाँ पुलिस ने इसके बाद रात में एक एक गाड़ी की तलाशी ली उस पूरे मोहल्ले में, उस पूरी गलियों में कि कहाँ कोई वो गाड़ी तो नहीं खड़ी है, और हम सौभाग्यशाली रहे कि हमें घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी हुई दिखे। अभी जांच हमारी बाकी है, तो अभी तो चूँकि हमें जब्ती और अपराधी के पीछे लगना बहुत आवश्यक था, तो ये चीज़ अभी हम और पूछताछ करेंगे और अपराधी के आने के बाद और क्लैरिटी हमें मिल पाएगी कि सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पहले भी कोर्ट में भी अपराध की घटना सामने आई है, तो विजयनगर में भी हत्याकांड हुआ था, इसके बाद ये हो गया, उनको लेकर कुछ क्या एक्शन प्लान बनाएंगे फिल्टर करने के लिए, समय समय पर उनको निगरानी हो या उनकी आदत हो पता करता? आपका प्रश्न एकदम जायज़ है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसा है जिस पे कि हम सब भरोसा करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा के लिए है, और जब सुरक्षा में लगा व्यक्ति ही कुछ ऐसा अपराध करता है तो आवश्यक रूप से शंका हमारी और बढ़ती है और हमें उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी ही चाहिए। तो इस विषय पर हम आवश्यक रूप से सिक्योरिटी गार्ड्स की एक जो उनको लाइसेंस मिलता है उसका एक पूरी प्रक्रिया है जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसीज़ हैं उनके लिए, पर गार्ड एजेंसीज़ जो हैं वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर रही हैं उसके लिए ज़रूर अब हम लोग और क्या इसमें प्रक्रियात्मक चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके लिए ज़रूर हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आता है। इस पर्टिकुलर के लिए जब ये काम कर रहा था कोई वेरिफिकेशन के लिए आया, इस बारे में भी हमारी जांच रहेगी। सर ये लाइसेंस कहाँ से जारी हुआ इसका आरोपी का? ये अभी जांच का विषय है, कहाँ उत्तर प्रदेश से इसका आर्म्स लाइसेंस है या हमारे यहाँ से है, इस बारे में भी अभी हम लोग जाँच करेंगे। सरकार तो नहीं दे रही? देखिए ये तो एकदम तय है कि ये कोई बहुत बड़ा धंधा नहीं कर रहा था, पिछले अप्रैल के बाद से कोई काम नहीं कर रहा था, शराब पीने का घोर आदी है, तो पैसे की तंगी भी सामने आ सकती है। सर 1172 सीसीटीवी से पुलिस टीम ने चेक की है, उसके बाद सर आखिरी लोकेशन कहा है कि ये कहाँ जा सकता है, प्रदेश के बाहर या इंदौर शहर में आसपास नहीं? मैंने देखिए हमें सबसे पहले तो जहाँ तक उसकी कंटिन्यूस लोकेशन मिल रही थी, जब उसने घटना की और घटना करने के बाद वो मोटरसाइकिल से मूव हो रहा है, उस कंटिन्यूस लोकेशन में जहाँ जाकर हमें लास्ट लोकेशन मिल गई, उसके बाद फिर हमें ये लगा कि अब हमें इस इलाके की कॉम्बिंग सर्च करनी चाहिए कि ये गाड़ी हमें यहीं कहीं दिख जाए। वो गाड़ी मिली तो हमें वो घर भी मिल गया, लेकिन वो घटना के बाद कैसे अपने अगले गंतव्य के लिए गया है उसके लिए भी अभी हमारी जांच जारी है कि वो कहाँ से उसने कोई बस पकड़ी है या ट्रेन से गया है, इसमें भी हमारी जांच चल रही है। और सबसे पहले तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसे जहां वो गया है वहां उसे हम उसकी धरपकड़ कर सकें। सर बैंक की जैसे पॉलिसी है गार्ड नहीं रखने की, तो उसको लेकर भी कोई पत्र वगैरह लिखेंगे आप? मुझे लगता है कि वास्तव में ये पूरी पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इस संबंध में भी हम अपनी ओर से लिखापढ़ी आवश्यक रूप से करेंगे। सर मेन गार्ड के अलावा एक सुरक्षा अधिकारी भी होता है जो व्यक्ति और जो खबर ये सब इनकी सुरक्षा के लिए होता है, सर वो उसकी भूमिका थी कुछ वहाँ पे, मतलब वो था या नहीं था? वो वहाँ पहुँचे थे, लेकिन जैसा आपने बताया कि सुरक्षा ऑडिट करने की हमें लगता है इसमें बुरी आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि बैंकों में जो राशि जमा है वह जनता की राशि है और उसकी सुरक्षा होनी ही चाहिए। उसके लिए ज़रूर हम लोग क्या उसमें तरीका किया जा सकता है उसमें बात करें। सर लाइसेंसधारियों के लिए एक छोटा सा सवाल है मेरे पास, जब इलेक्शन होते हैं तो सुरक्षा कर्मियों को विशेष लोगों को छूट दी जाती है शस्त्र जमा करने को लेकर, ऐसे में करते हैं इसमें
जो टीम है वो लगातार उनको जब ये रूट मिलता गया एक जगह इनको कैमरे में चेहरा भी दिखाई दिया। आपने देखा होगा कि वो बीच में मास्क लगाए थे, बाद में इन्हें जैसे कैमरे में चेहरा भी दिखाई दे गया और गाड़ी का कलर भी इन्हें बहुत क्लियर हो गया कि गाड़ी ग्रीन रंग की है। अब इनके पास ये टास्क था कि ग्रीन रंग की गाड़ी उस इलाके में कहाँ पार्क्ड है। तो एक पूरी तैयारी इन लोगों ने कॉम्बिंग गश्त टाइप की जिसमें कि पूरी टीम ने उस इलाके में कोई गाड़ी तो पार्क नहीं है और पुलिस इस मामले में थोड़ी सौभाग्यशाली रही कि एक घर के बाहर उन्हें वही गाड़ी पार्क की हुई जिस इलाके के पास का कैमरा इन्हें देखने के लिए मिला था उसके पास इन्हें वो गाड़ी खड़ी दिखाई थी और इसके बाद हमारी कार्रवाई आगे बढ़ी है। अपराधी के बारे में अभी ये जानकारी मिली है कि अपराधी घटना करने के तुरंत बाद अपनी पत्नी बच्चों को पैसा देकर और तुरंत रवाना हो गया और घर में सारी चीज़ों को छुपाकर तुरंत रवाना हुआ और अभी हमारी टीम लगी है और मोस्ट प्रॉब्ली हम उसको भी पकड़ लेंगे। जो हमें चीज़ें अभी तक जब्त हुई हैं उसमें राशि लगभग 3 लाख रुपए, इसके अलावा हमें वह बरसाती जो उसने इस्तेमाल की थी वो आप देख रहे होंगे यहाँ अभी जब्त हो चुकी है। वह बंदूक जो इस्तेमाल की गई थी वो जब्त की जा चुकी है। जूते मैं जो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बता रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड होने की शंका हमें जूतों से भी थी। तो वह जिस तरह के जूते थे वो नॉर्मली कोई अपराधी नहीं पहनते हैं, आर्मी या उससे जुड़े हुए हैं। तो ये कुल अपराधी तक पहुंचने की हमारी कहानी थी। अब थोड़ा जो अपराधी है उसका बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा।